तो आज हम मोशन इन 2 डायमेंशन का एनिमेशन वीडियो देखेंगे। इसके पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में या तो कोई ऑब्जेक्ट होगा तो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा होगा, एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होगा, या किसी बॉल को जब अंडर ग्रेविटी फेंकते हैं तो वो मोशन स्ट्रेट लाइन होता है। अब देखिए, इसे बॉल को फेंका जा रहा है, इस बॉल को फेंकने पर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटी होगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी एक्स में भी है और वाई में भी है। अब देखिए, आपके पास एक कैनन है, जैसे कैनन को फायर करते हो तो ये बॉल पैराबोलिक पाथ में जाकर ग्राउंड पे गिरती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको प्रोजेक्शन वेलोसिटी से फेंकूं तो इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी को हम लेट कर लेते हैं कि VIX VI है। अब VI से फेंकने पर इसको x एक्सेस के साथ इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VIX हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट VIY हो जाएगा। प्रोजेक्शन वेलोसिटी की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये ग्रेविटी इफेक्ट डालेगी। अब देखिए, जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका VX का कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन VY का कंपोनेंट धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है तो VY छोटा हो जाएगा। आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद यहाँ पर बॉल की हाइट मैक्सिमम हो जाएगी और जैसे ही बॉल डाउनवर्ड नीचे की तरफ मोशन करना स्टार्ट करेगी तो x की वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन y अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी तो धीरे धीरे उसका y एक्सेस में मॉड कुछ न कुछ बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पर Vy इक्वल 0 नहीं होना चाहिए और Vy इक्वल होगा इनिशियल वेलोसिटी y के नेगेटिव के साथ, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई। ध्यान रखिएगा, टॉप मोस्ट हाइट पर जो Vy का कंपोनेंट होता है वो 0 होता है। इसका मतलब है कि जब किसी कैनन से बॉल को फायर करते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती है और अंडर ग्रेविटी की वजह से उस पर लगातार एक फोर्स काम करता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। जब वो टॉप मोस्ट हाइट पर होता है तो वहां पर Vy उसका 0 होता है। और अगर Vx और Vy के बीच रिजल्टेंट हम निकालें तो आप रिजल्टेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, ये तीन बॉल आपको शो कर रही हैं कि ये पूरा पैराबोलिक पाथ होगा। अब अगर एक्सीलरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो एक्सीलरेशन तो बेटा x एक्सिस में होगा नहीं, क्योंकि बॉल ट्रैवल कर रही है अंडर ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन x का 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। और ग्रेविटी कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड। ग्रेविटी जब डाउनवर्ड लगती है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ खींचती है। इसका मतलब है ग्रेविटी सिर्फ y एक्सिस में है और x एक्सिस का एक्सीलरेशन 0 है। अगर हम बेटा बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल की 2 हाइट होती है, एक होती है ग्राउंड से हाइट होती है और एक ग्राउंड से ग्राउंड में प्रोजेक्टाइल होता है, जिसको हम लोग रेंज के नाम से कहते हैं या डिस्टेंस के नाम से कहते हैं। तो अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हम किसी बॉल को अगर बेटा किसी एंगल पे थ्रो करें तो प्रोजेक्टाइल के हिसाब से माना जाता है कि जो बॉल 45 डिग्री पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है।